किसान भाई नमस्कार। दोस्तों गेहूं की फसल लगभग 30-35 दिन की हो गई है, लेकिन गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रही है। गेहूं की ग्रोथ रुकी पड़ी है और स्टार्टिंग से ही पीलापन दिख रहा है, जबकि सब कुछ हमने सही समय पे किया है। सिंचाई सही समय पे की है, खाद और उर्वरक सही समय पे डाला है, सही मात्रा में डाला है। कौन सा कारण हो रहा है दोस्तों? यदि आपने ये सब कुछ कर लिया और सही समय पे किया है, फिर भी आपकी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है और गेहूं का पीलापन नहीं जा रहा है, तो उसका एक और कारण हो सकता है और बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसके बारे में हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होता है। अब ये कौन सा कारण है, क्या वजह है और कौन सा खाद हमको इसमें डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कितने दिनों में डालना चाहिए, ये सारी जानकारी मतलब A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यदि दोस्तों आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो गई है और आप दूसरा पानी लगाने का सोच रहे हैं, मतलब सेकंड सिंचाई आप करने का सोच रहे हैं। सेकंड सिंचाई कब की जाती है? क्लियरिंग स्टेज में, जब कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सिंचाई अपनी मिट्टी के हिसाब से हो सकता है कुछ चेंजेस हो। कुछ जगह जहाँ पे 35 दिन में दूसरा पानी लगा देते हैं हमारे किसान भाई, कुछ जगह जहाँ पे 40-42 दिन में हमारे किसान भाई दूसरा पानी लगाते हैं, तो वो मिट्टी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों पीलापन नहीं जा रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है। सब कुछ डाल के देख लिया आपने, तो आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो हमारी मिट्टी है उसमें पीएच यदि गेहूं के हिसाब से है, मतलब गेहूं के लिए कितना पीएच होना चाहिए? 5.5 से 7.5, यानी 5.5 से 7.5, इसके बीच पीएच होना चाहिए। अगर इतना पीएच है तो गेहूं की फसल आपकी अच्छी होगी। अदरवाइज़ दोस्तों इससे कम हुआ या फिर इससे ज़्यादा हुआ तो उसका इफ़ेक्ट आपकी फसल पे दिखने लगेगा। मतलब जो पीलापन हो रहा है, हो सकता है वो पीएच के कारण हो। यदि आपने सब कुछ डाल दिया, सही समय पे आप सब कुछ काम कर रहे हो, तो उसका कारण हो सकता है पीएच। अब ये पीएच का क्या करें, कौन सा उर्वरक डालें? सुनिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, चूना, जो कली वाला चूना रहता है, जिसको गलाकर हम पुताई करते हैं। मतलब आपने देखा होगा, चूना को हम पहले गलाते हैं और इसके बाद उसकी पुताई करते हैं। 500 ग्राम चूना लेना है आपको और उसको गला लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये 1-2 दिन पहले ही गला लें। जो चूना लिया है और जो हमने गलाया है 500 ग्राम, उसका पानी आपको लेना है, ना कि पूरा चूना, उसका पानी आपको लेना है। ये होगा। अब इसके बाद फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम वो आपको लेना है। इसके बाद जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम वो लेना है आपको, और 1 किलो यूरिया। ये 4 चीज़ आपको मिलाना है। 4 चीज़ हमने मिला ली। पानी कितना लेना है दोस्तों हमको? 100 लीटर। 1 एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ के लिए आपको 100 लीटर पानी में 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम फेरस सल्फेट और 500 ग्राम चूने का पानी, और इसके साथ ही 1 किलोग्राम यूरिया। 100 लीटर पानी में इन चारों का घोल तैयार करना है और 1 एकड़ में आपको छिड़काव करना है। जहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है गेहूं की, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और जो पीलापन नहीं जा रहा है गेहूं में, तो उसमें दोस्तों आप फिजूल का खर्च बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने सब कुछ सही समय पे डाला है और फिर भी पीलापन नहीं जा रहा है, तो उसका कारण है पीएच। इसीलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों, मिट्टी का परीक्षण करवा लीजिए, उसमें हमको पीएच का पता चल जाता है कितना पीएच है। अब जो हम गेहूं की फसल लगा रहे हैं, इसमें कितने पीएच की ज़रूरत रहती है दोस्तों? 5.5 से 7.5, इसके बीच पीएच होना चाहिए। अगर इससे हाई होता है तो भी दिक्कत होती है, इससे लो होता है तो भी दिक्कत होती है। तो पीएच का आपको पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी का कितना पीएच है ना। अब ये तो हो गया हमारा एक स्प्रे। अब इसके बाद दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों के ये डाउट रहते हैं कि पहला पानी लगा रहे हैं या फिर दूसरा पानी लगा रहे हैं, तो उसमें हम यूरिया कितना डालें, यूरिया के साथ क्या डालें? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपने बुवाई के समय यूरिया डाला है, दोस्तों बुवाई के समय यूरिया की मात्रा आधी दी जाती है और फिर जो आधी शेष बचती है उसको
दो सिंचाई में कवर किया जाता है, मतलब पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई। दो सिंचाई में मतलब दो पानी में हम यूरिया देते हैं, इसके बाद तीसरे पानी में हम यूरिया नहीं देते हैं। तो जो दो पानी में हम यूरिया दे रहे हैं और जो बुवाई के समय जो यूरिया दिया है, अब जो बुवाई के समय जो हमने यूरिया दिया है वो वो यूरिया की मात्रा आधी दी है। अब जो आधी बची है उसमें से दो भाग आपको करने हैं। अब दो भाग हमने कर लिए, एक भाग आपको पहली सिंचाई में देना है और एक भाग दूसरी सिंचाई में देना है। इसके बाद दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर पहली सिंचाई कैसे करें, मतलब स्प्रिंकलर से करें या फिर खुला पानी छोड़ें, कौन सा बेस्ट है, ये मतलब क्वेश्चन रहते हैं। मेरे काफ़ी कमेंट देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन किसान भाई पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा आपको ठीक लगे, मतलब आप यदि स्प्रिंकलर से करना चाहते हो तो स्प्रिंकलर से कर सकते हो, और खुली सिंचाई यदि आप करना चाहते हो। खुली सिंचाई में क्या होता है, जो हम बुवाई के समय जो खाद देते हैं वो अच्छी तरह लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप खुली सिंचाई करोगे तो हमारा उत्पादन कम होगा, या फिर स्प्रिंकलर से करोगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। स्प्रिंकलर से क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो जितनी ज़रूरत होती है गेहूं को उतना पानी हम दे सकते हैं। अब जैसे स्प्रिंकलर से एक और कारण रहता है कि जो हमारी फसल पाइप जो हम लगाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मच जाती है, तो उसमें भी सुविधा रहती है। मतलब आप एक बार स्प्रिंकलर लगाया है तो उस 40-50 फीट जगह हमारी कवर हो जाती है। अब वहीं पे यदि हम खुली सिंचाई करते हैं तो आपको हो सकता है हर आधे घंटे में पाइप बदलना पड़े, तो उस बात की भी सुविधा होती है। ऐसा मत समझिए कि स्प्रिंकलर से उत्पादन ज़्यादा होगा या खुली सिंचाई से उत्पादन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप सिंचाई कर सकते हो। और पहली सिंचाई स्प्रिंकलर या फिर खुली सिंचाई, मेरे हिसाब से खुली सिंचाई आपके लिए बेस्ट हो सकती है। यदि आपने बुवाई के समय खाद उर्वरक डाला है तो आप खुली सिंचाई करें मेरे हिसाब से। इसके साथ ही दोस्तों सेकंड पानी जब आप लगाओगे तो उर्वरक जितना आपको देना है वो आप काम पूरा कर लें। इसके बाद खरपतवार नाशक भी अपनी गेहूं की फसल में डाल दें, जिसका सही समय होता है 30 से 40 दिन। इस बीच आपको खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करना है। मतलब दोस्तों दूसरे पानी लगाने से पहले ये सारे काम कर लें, तभी दूसरा पानी लगाएं। अब काफ़ी जगह पे मैंने एक ये कमेंट देखा था कि सर आप बोलते हो दूसरा पानी 40 से 42 दिन में देना चाहिए। तो दोस्तों मतलब जो सही टाइम है, जो जिस टाइम पे हमको सेकंड पानी देने का, वो मैंने आपको बताया है, मतलब 40 से 42 दिन। बाकी ये मैंने बताया है कि आपको जगह के हिसाब से ये टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है। हो सकता है आपकी मिट्टी में जल्दी नमी चली जाती हो सकता है आपकी मिट्टी में थोड़ी लेट नमी जाती हो, वो मैटर करता है। मैंने ये नहीं बोला कि आप 40 से 42 दिन में ही करें, आपकी मिट्टी के हिसाब से भी आप कर सकते हो। बाकी जो सही टाइम है सेकंड पानी देने का वो 40 से 42 दिन है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और गेहूं के बारे में ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।